हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 186 से लेके 190 तक। और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर जो एंड्रू होता है उसकी जो शिप होती है वो बिल्कुल बर्बाद होने लगती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एंड्रू बोलते हैं कि उसने क्या किया, और वो एंड्रू वहां से चला जाता है। और हमें देखने को मिलता है इतने में जो ऊषा होता है वो वहां पर आ जाता है और देखता है कि एंड्रू तो नहीं है। और एंड्रू नहीं होता, फिर वो सांजी को लेता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से छलांग मार दूंगा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो छलांग मार भी देता है, लेकिन वो गलत छलांग मार देता है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सही हो जाता है और फिर जाके बादलों में गिर जाते हैं दोनों के दोनों। और हमें देखने के लिए मिलता है कि नामी भी वहाँ पर आ जाती है जब तक। दूसरी तरफ तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो एंड्रू होता है वो शिप को ठीक कर चुका होता है, वहाँ जाता है और शिप में जो भी मतलब गड़बड़ हो रही होती है उनमें हाथ वाथ लगा वूग के उनको ठीक कर देता है। और बोलता है कि ये लोग मुझे नहीं रोक सकते। और दूसरी तरफ हमें फिर देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो अपनी बॉल को लेके वहां से लुढ़क लुढ़क के आ ही रहा होता है एंड्रू से फाइट करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि नामी अभी भी खतरे में है। और उधर दूसरी तरफ एंड्रू भी बिल्कुल तैयार हो चुका होता है कि अब मैं सब चीज़ें तबाह कर दूंगा। और फिर हमें लूफी देखने के लिए मिलता है और लूफी वहाँ पर आता है जहाँ पर रॉबिन जोरो वगैरह थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तो इतने में सब लोग सोचते हैं कि उन लोगों को मार दिया शायद उन लोगों ने। तो अब यहाँ पर लूफी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो बीन पे चढ़ना स्टार्ट कर देता है, चढ़ता चढ़ता चला जाता है। और रॉबिन वो नॉबिन ये सब करता रहता है। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि निको रॉबिन ने उन सब लोगों को जोरो वगैरह को वहाँ से लेके आ गई थी। तो वो पूछती है अच्छा तू यहाँ पर है, तो फिर यहाँ नामी वगैरह का है। तो वो बोलती है कि अभी भी वो शिप पे है, मैं वहीं जा रहा हूँ उनसे लड़ने। और हमें देखने के लिए मिलता है एशिया यहीं पर रुक जाती है और लूफी वहाँ से निकल जाता है। तभी हम क्या देखते हैं कि 1 मिनट बाद वहाँ पर नामी आ जाती है और ऊषा आ जाता है, जोरो आ जाता है। तो इतने में वो बोलती कि अच्छा तुम सब यहाँ पर, तो लूफी कहाँ है? लूफी तुझे बचाने के लिए ऊपर गया है। तो वो बोलती कि अरे मैं तो यहाँ पर हूँ यार। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सेरेलियंस के लोग होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि हम लोगों को जल्दी जल्दी कबीला को खत्म करना होगा, वरना कि हम सबके सब लोग मर जाएंगे। तभी एक आग के बोलते हैं कि एशिया का क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और वो हमारे वॉरियर्स के साथ है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। फिर हम लोग को जो एंजल कैप्टन होते हैं हमें वो देखने के लिए मिलता है कि वो पूरी की पूरी बात को मतलब जो क्रोसिन ने बोली थी उसको याद कर रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो बुढ़िया होती है जो कि इन सबके पैसे और उनको प्रोटोकॉल देती है जहाँ से लैंडिंग के लिए। तो वो कह रहे होते हैं कि अबे तू भी निकल ले बढ़िया, वरना मर जाएगी। और हमें देखने के लिए मिलता है एंड्रू ने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एंड्रू बोलता है कि अब मेरा समय आखिरकार आ ही गया, अब मैं हर चीज़ को तबाह कर दूंगा। और हमें देखने को मिलता है वो चारों तरफ बिजलियाँ गिराना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी सारे लोगों की जान भी जाती है, काफ़ी सारे पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचता है। और हमें देखने को मिलता है कि वाइपर वगैरह खड़े होकर बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। और लूफी उसकी की तरफ बढ़ रहा होता है। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 187। और एपिसोड की शुरुआत में ही हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो एंड्रू होता है वो तो तबाही मचा ही रहा होता है। तो इतने में जो वाइपर होता है वो कह रहा होता है कि मेरा सेंड्रोन को भी तबाह कर देगा ये। और तभी उसको फ्लैशबैक आता है कि जो वो बुढ़ा रहता है उसने इन लोगों को बताया था कि अब से 400 साल पहले यहाँ पे जो काला गा रहा था, मतलब जो जिसको ये लोग पूछते हैं इनका पूर्वज, उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था नोलैंड। और फिर हम लोग को फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है जिसमें हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ब्लू सी वाली जगह पे ही हैं हम लोग। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है एक शिप के ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ के सारे लोगों को मार के उस शिप को जला कर राख कर देता है। तभी फिर हमें एक और शिप देखने के लिए मिलती है जिसमें वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारे कैप्टन का क्या हुआ। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है तभी एक बंदा निकल का आता है और इसकी शक्ल देख के तो नॉलैंड की तरह ही लग रही है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर वो वहाँ पर पानी में से निकल कर आता है और अपना शिप के अंदर चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है और वो अपने टेबल पर बैठ कर कुछ लिख रहा होता है। तभी उसको कुछ बैलों की आवाज़ आती है। फिर तभी सीन चेंज होता है, हमें एक गांव देखने को मिलता है। उसके गांव के अंदर एक बुड्ढा होता है, वो बोल रहा होता है कि अब मेरा मरने का समय आ गया, लेकिन हम लोगों को सबको खुश करने के लिए हमें एक सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। और वो फिर एक लड़की का नाम लेता है कि हमें इसको सेक्रीफाइस करना होगा। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक औरत अपनी बच्ची के लिए रो रही होती है, शायद यही जो लड़की है इसको ही सेक्रीफाइस किया जा रहा होगा और इसलिए वो रो रही होती है। वो बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं अपना सेक्रीफाइस करती हूँ गाँव के लिए। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है एक लड़का जो कि अपने हाथ को मार रहा होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको भी इन्फेक्शन फैल गया है, क्योंकि इसका भी हाथ हरा हरा हो गया है। तभी हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो बंदा होता है उसके पास कलगारा आ जाता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वो शिप थी जिसमें नॉलैंड है वो आइलैंड की तरफ मुड़ जाती है और वो वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आके उतरते हैं वो लोग, देखते हैं ये सब चीज़ें। तभी वहाँ पर वही जो बीमार लड़का है वो आ जाता है और वो गिर जाता है वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उस बच्चे को उठा के उनके गांव में पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि गांव के अंदर बर्बादी हो चुकी है, खाना वाना भी कुछ नहीं है, सब लोग बीमार पड़े हुए हैं और कोई भी नहीं रहता वहाँ पर। फिर तभी हमें एक और जगह देखने को मिलती है जहाँ पर एल्टर है, मतलब जहाँ पर जोरो और नामी को इनको सेक्रीफाइस किया जाने वाला था, वो वही एल्टर होता है यहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर एक उसी लड़की को बांध के रखा होता है और एक बड़ा सा सांप आता है जो उसको खाने वाला होता है। तभी हम क्या लिखते हैं कि वहाँ पर नॉलैंड आ जाता है और उसको कत्ल कर देता है सांप को। तो सब लोग उससे जड़ जाते हैं क्योंकि वो सेक्रीफाइस होने वाली थी।
तभी हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो नॉलैंड होता है उससे आके कालगर फाइट करना स्टार्ट कर देता है और कालगर और वो दोनों फाइट करते रहते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं कि कालगर से कौन फाइट कर सकता है। तभी वो उस लड़की के पास जो कालगर होता है वो चाकू बोलता बोलता खुद ही मार ले अपने आप को। जैसे ही वो मारने वाली होती है तभी नॉलैंड उसे बचाता है और कालगर उसके पीछे से हमला कर देता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि कालगर ये देख ही रहा होता है तभी, और नॉलैंड जो होते हैं उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भी उनके गांव वाले बंदी बना देते हैं और मारने की धमकी दे रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या, तुम लोग इसको सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो, ये बीमारी है, इसको मैं ठीक करवा सकता हूँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास डॉक्टर है, मेरे पास समझ है, मेरे पास नॉलेज है इस चीज़ का। लेकिन कोई वहाँ पर सुन नहीं रहा होता। लेकिन एक बुढ़ा आगे बोलता है कि अगर वो ऐसा बोल रहा है तो हम सेक्रीफाइस को रोक लेते हैं और एक दिन का मौका देते हैं इसको कि बस अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके साथ लड़की के साथ इसके लोगों की भी बलि चढ़ा दी जाएगी। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग बैठे होते हैं उसके फ्रेंड वाले और बोल रहे होते हैं कि नॉलैंड तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि वही गांव वाले बैठ के ठक बैठा रहे होते हैं। सब लोग बोल रहे होते हैं कि सेक्रीफाइस को क्यों रोका आपने। तो वो बोलता है कि अगर बिना सेक्रीफाइस के ही काम बन जाता है तो हम क्यों करें इस चीज़ को, अगर ऐसा है तो। फिर हमें देखने को मिलता है कालगर इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो जो लड़का हमें पहले देखने के लिए मिला था वो कहता है कि मैं पहले से ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। और हमें देखने को मिलता है कि इसका इलाज हुआ था। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो नॉलैंड होता है उसने क्योर को ढूंढ लिया होता है, पेड़ को तोड़ वोड़ के वो लेके आया होता है। तभी लैंडस्लाइड हो जाती है जिसके अंदर वो फंस जाता है और कारगर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मैं तुझे यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा और तू यहीं पे फंस फंस के मर जाएगा और फिर तेरे लोगों का भी सेक्रीफाइस पूरा हो जाएगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 188 और इसमें देखने में हमें क्या मिलता है कि जो इतने भी लोग होते हैं सब लोग बोल रहे होते हैं कि दिन निकल आ चुका है, अब इन लोगों को मारने की बारी है। तो इतने में जो लड़का है जिसको पहले इन लोगों ने ठीक किया था वो आके बैठ जाता, बोलता है कि अभी भी पूरा टाइम बाकी है हमारे पास। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इसी तरीके से नॉलैंड को फंसे फंसे वहाँ पर पूरा का पूरा दिन से रात हो जाता है, शाम हो जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कालगर होता है बोलता है कि थोड़ा सा टाइम और फिर तेरे लोगों और उस लड़की की भी बलि साथ में चढ़ जाएगी। तो वो बोलता है तू पागल हो चुका है, तेरे लोगों इतनी बलि चढ़ाने में लगे हुए हैं, तुझे इतनी भी अकल नहीं है। तो वो उसे मारना पीटना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्टर के ऊपर इन लोगों को चढ़ा दिया गया है सब लोगों को। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन चेंज होता है। नॉलैंड बोलता है कि तेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि एक जान को जब आने की वजह से तू पूरे गांव को कैसे कर सकता है, मेरे पास एक और है, तू मुझे छोड़ मैं यहाँ से जाता हूँ। तो वो बोलता है कि तू चुप रह, तुझे पता भी है वो मेरी लड़की है। और हमें पता चलता है जो लड़की का सेक्रीफाइस हो रहा है वो कालगर की बेटी है। तभी हम लोग देखते हैं क्या है कि वहाँ पर बहुत बड़ा सांप आ जाता है और वो सांप आता ही और नॉलैंड की तरफ आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कालगर बोलता है ये तेरे को खत्म करने के लिए आया है। तो वो बोलता है कि ठीक है मुझे खत्म कर दे, लेकिन जो मेरे हाथ में है उसको जाके अपने लोगों को दे दे, तेरे लोग बच जाएंगे। तो जैसे ही वो सांप अटैक करने वाला होता है तभी कालगर उसको भी मार देता है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि कालगर बोलता है कि तेरी वजह से मैंने इसको मार दिया। तो वो बोलता है कि जल्दी चल मेरे साथ गाँव में वरना सब लोग मारे जाएंगे। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर सीन चेंज होता है, सब लोगों की हेल्थ बिल्कुल ठीक हो रही होती है। उधर नॉलैंड भी अपना सो रहा होता है क्योंकि उसकी चोट लगी होती है और कालगर भी अपनी खुश होता है अपनी बेटी से मिलकर। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ समय बीत रहा है, ये लोग एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं और एक छोटे से सांप को देख के मिलते जो बड़ा वाला सांप है उसका बच्चे को देख के हंस रहे होते हैं उसके ऊपर। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कालगर बोलता है कि चल मेरे साथ तुझे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो होता है कालगर उन लोगों को नीचे लेके जाता है और हमें देखने को मिलता है सिटी ऑफ गोल्ड मतलब सेंडोरा। और हमें देखने को मिलता है चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड होता है और वो बेल भी होती है वहाँ पर। तो सब लोग टूट पड़ते हैं लूटने के लिए। तो वो बोलता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, लूट क्यों रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि कालगर कि लूटो, तुम लोगों ने हमारे मदद किया इसलिए तुम चाहो जो भी लेना। और फिर सब लोग लूटना वूटना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कालगर उसको बताता है कि हम लोग का ये सोना नहीं है, हमारा ये बेल और जो ये पोलीग्लिफ है ये है जो हमारे एंसेस्टर बचपन से बचाते हुए आए हैं, पहले से बचाते हुए आए हैं। हम में से बेशक इनको किसी को पढ़ना नहीं आता लेकिन हमें पता है सबको कि ये इतिहास लिखा हुआ है इसके ऊपर। और हमें पता चलता है कि एक और पोलीग्लिफ जो कि मतलब पहले हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो अलाबास्ता में था एक और। फिर नॉलैंड बोलता है कि मुझे इसी बेल की आवाज़ आई थी इतनी दूर से, वाओ। और फिर वहाँ पर वही छोटा सा सांप आ जाकर बोलता है कि किस दिन तुम बहुत बड़े हो जाओगे और हम लोग साथ में रहेंगे। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर तभी उसके क्रू के बंदे आ जाते हैं नॉलैंड के और फिर उन्हें कंपास देखने को मिलता है और फिर स्काइपिया का आइसलैंड भी देखने को मिलता है, वो जो लैंड होता है उसका मैप देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर ये लोग जश्न मनाते हैं, पेड़ काटते हैं, मौज मनाते हैं, पेड़ काटते हैं, बर्तन करते हैं, मौज काटते हैं, पेट काटते हैं, ये सब करते रहते हैं। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि ऐसे करते काफी दिन बीत जाते हैं। फिर जो नॉलैंड होता है वो गांव के अंदर आ रहा होता है और बात करता है, हेलो सब लोग कैसे हो। तो इतने में कोई भी उसका जवाब नहीं दे रहा होता। सब लोग बोल रहे थे कि तू गद्दार है, तू यहाँ से चला जा वरना तू मर जाएगा हम लोग के हाथों से, हम लोग नहीं चाहते कि हम तुझे मार दे। तो सब लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं और ये सब ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इसी तरीके से बात हुई। तो फिर वो कहता है कि कालगर कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो वो बोलते हैं कि तू कालगर के पास गया तो तुझे मार डालेगा वो। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग फिर गांव से निकल के वापस आ जाते हैं अपने आइसलैंड पे। तभी एक बंदा आके बोलता है कि नॉलैंड हमने क्या किया है जो ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कालगर से मिलना। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो सेंडोरा सिटी ऑफ गोल्ड में जाता है, वहाँ पर कालगर होता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और वो बोलते हैं कि अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे यहाँ पर आके। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 189। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरा का पूरा जो क्रू होता है वो आराम से बैठ कर सोच ही रहा होता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, अचानक से गाँव वालों ने हमसे ऐसा बिहेवियर क्यों करना स्टार्ट कर दिया।
तभी हम क्या देखते हैं, जो डॉक्टर होता है वो बैठा होता है, तभी उसके पीछे मूस आ जाती है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो आके बोलती है कि हम लोगों ने इतना बिहेव ऐसा क्यों किया, हमारे गांव के लोगों ने इसलिए ऐसा बिहेव किया क्योंकि तुम लोगों ने वो पेड़ काट दिए जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसमें हमारे इंसेस्टर्स की आत्माएं बसती थी। तो इधर में डॉक्टर बोलता है कि मुझे नहीं पता था, हम लोगों को नहीं पता था कि इतना इंपॉर्टेंट है वो तुम लोगों के लिए। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि डॉक्टर उसको सारी चीज़ें बताता है कि हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने काम था उस चीज़ का। और हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर वो बोलते हैं कि जब तक तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तब तक गाँव वालों का गुस्सा शांत नहीं होगा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग जाने की तैयारी कर देते हैं। लोनांड बोलता है कि हम जितना भी सोना लिया है हम यहीं पर छोड़ के जाएंगे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि मोस फिर अपने गाँव वालों के पास आती है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इधर में सब लोग मुझसे पूछने लगते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आई। तो वो बताती है कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं और उन लोगों ने मुझे रीज़न बताया, जो वो पेड़ थे उसी से जो बैग था वो फैला था, उसी से हम लोगों की बीमारियाँ फैली थी। आप उन्हें रोक लीजिए हमारे उनके जाने से पहले, वरना हम लोग ज़िंदगी भर अपना आपको पछतावा करेंगे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि मूस और जो डॉक्टर के बीच में बात हुई थी उसका फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो डॉक्टर होता है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक फ्लैग था। अगर तुम लोग उसको नहीं काटते या हम लोग उसे नहीं काटते तो वो लोग को तुम लोगों को मार देता और तुम लोग पेड़ को बचाने के चक्कर में खुद भी मर जाते और पेड़ भी खत्म हो जाते। फिर हमें देखने को मिलता है जो कालगर होता है वो भागते जाता है नॉलैंड के पास तेजी से। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नॉलैंड होता है वो पूरा का पूरा तैयार हो चुका होता है अपनी शिप को लेकर यहाँ से निकलने के लिए, और वो धीरे धीरे करके सेट सेल कर देते हैं, मगर कालगर वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो घंटी होती है उसको बजा रहे होते हैं सेरेडियंस। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर घंटी की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है और उसी देर में कालगर भी आके बोलता है कि हमें माफ़ कर देना नॉलैंड, हम लोग गलत है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो बोलता है कि वापस फिर ज़रूर आना, तो वो बोलता है कि मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा मेरे दोस्त। और हमें देखने को मिलता है फिर सीन चेंज। और हमें लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो नॉलैंड होता है वो अपने राज्य में जाता है, अपने सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में बता रहा होता है कि सिटी ऑफ गोल्ड इतना सबको जो फलाना ढिकाना। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो अपने किंग को भी बताता है, तो किंग बोलता है कि हमें भी वहाँ ले चलो। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि कालगर सोच ही रहा होता है कि नॉलैंड कब आएगा हमसे मिलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर पूरा का पूरा सिटी हिलने लगता है और हमें देखने के लिए मिलता है स्ट्रीम चालू होती है और स्काइपिया जो होता है वो बन जाता है। अब मतलब वो आइसलैंड टूट के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है तभी नॉलैंड भी आता है और देखता है कि सबका सब लोग कहाँ चले गए। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो राजा होता है वो बोलता है कि तुझे राजा से झूठ बोलने की सजा जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको जैसे मारा जा रहा है, उसको बांध के जैसे रोजर को मारा गया था। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उसको झूठ बोलने की सज़ा में उसको बिहेड दिया गया है, मतलब सर अलग कर देना। और हमें देखने को मिलता है कि उसके क्रू को भी सज़ा दी जाती है। और हमें फिर चेंज देखने मिलता है कि जिसमें जो स्काइपिया है वो बन चुका है, आसमान में जाके बीच में कैनेडियंस जाके फंस चुके हैं। और वहाँ पर तभी एंजल वाले बंदे भी आ जाते हैं, जो आइसलैंड वाले स्काई आइसलैंड वाले बंदे हैं। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो आते ही बोलते कि इतनी अच्छी बैल, इतनी अच्छी आवाज़ हम लोग ही लेंगे। और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो बीन के ऊपर आके गिरे थे तो जो वो बेल थी वो आसमान में उछल गई थी कहीं पे। और हमें देखने को मिलता है कि उन लोगों के बीच में बैटल होने स्टार्ट हो जाती है। और जो वाइपर होता है वो अभी भी कहानी सुन ही रहा होता है अपने बुढ़े वो और उस बुढ़े की बातों को सुनते सुनते फिर सीन चेंज होता है, प्रेजेंट डेट में देखने को मिलता है। जो वाइपर होता है वो खड़े होकर देख ही रहा होता है कि उसका पूरा का पूरा स्काई पे कैसे तबाह हो रहा है। और हमें देखने को मिलता है जो एंड्रू होता है वो तो रुक ही नहीं रहा होता, बस तबाही पर तबाही मचा रहा होता है चारों तरफ। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो तो स्काइपिया के लोगों को भी मार रहा होता, पूरी मतलब तबाही मचा रहा होता। और फिर वो जो गनफॉल का जो स्लाइन था वहाँ पर भी तबाही मचा देता और तबाह कर देता। और हमें देखने को मिलता है कि सब लोग बोलते हैं कि वो गोल्डन बेल के पीछे है। और तभी देखने को मिलता है लूफी जो होता है वो चढ़ ही रहा होता है। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है, एपिसोड 190। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो वाइपर होता है वो रोबिन के मुंह से गोल्डन बेल की बात सुन के बोलता है कि तुझे कैसे पता इस चीज़ के बारे में। तो वो बोलते हैं कि मैंने नॉलैंड की बात है मैं सुना। तो वो कहता है नॉलैंड, वो तो मैं भी सुना हुआ। और फिर हमें पता चलता है कि जो ये कहानी है ये सच कहानी थी, क्योंकि हमें बता दिया गया इतिहास में, तो अब तो पता चल गया। सब लोग मतलब तैयार हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि एंड्रू का मकसद है उस बैल को पाना और कुछ नहीं। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी होता है वो चढ़ते चढ़ते वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर गनफॉल का स्नाइन होता है। वहाँ पर जाते ही एंड्रू उसको देख लेता है और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो एंड्रू उसको झटके मार के गिरा देता है नीचे। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वाइपर होता है वो बोलता है कि मुझे एंड्रू के प्लान को तबाह करना ही होगा, वरना वो अगर कामयाब हो गया तो हम सब लोग तबाह हो जाएंगे। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सब लोग बोलते हैं कि तू इस हालत में चढ़ नहीं पाएगा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो एंड्रू होता है वो लूफी से बोलता है कि मैं तुझे कुछ मज़ेदार दिखाता हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी तरफ जो लूफी होता है वो अपना आपको बाउंस करा रहा होता है कि जाके वो उसको पकड़ सके, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वेट इतना ज़्यादा होता है, नीचे गिर जाता है और नानी उसके ऊपर ही स्कूटर चढ़ा देती है। फिर हमें सीन देखने के लिए क्या मिलता है कि एंड्रू बोलता है कि अब देखो मेरी ताकत। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो एंड होता है वो चार्ज करता है और हमें स्काइपिया के लोग देखने को मिलते हैं और वो भाई भाग रहे होते हैं इधर उधर। और हमें देखने को मिलता है धीरे धीरे करके बिजलियाँ गिरती हैं और फिर बहुत बड़ा सा एक बिजली का झटका गिरता है और हमें देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा जो शहर होता है वो तबाह होकर गड्ढा बन जाता है वहाँ पर।
और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी बंदे होते हैं, गनफॉल, लूसी, ओफा, जितने भी बंदे होते हैं भाई, सब लोग की तो फट जाती है इसकी पावर को देख के। सब लोग बोल रहे थे कि ये क्या पावर है। और हमें देखने को मिलता है लूफी बोलता है कि अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और हमें देखने को मिलता है जो नामी होती है वो लूफी से कह रही होती है कि हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हमारा सारा काम हो चुका है यहाँ पर। तो लूफी बोलते कि नहीं, अभी एक काम बाकी है, मुझे उस बैल को बचाना है जो कि ऊपर है, और जो नीचे हमारा दोस्त है मंकी ब्रदर्स, वो उसकी आवाज़ सुन ले तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाए। जब तक वो उसकी आवाज़ नहीं सुनेगा, वो रोज़ रोज़ पानी में कूदे मारेगा और अपनी जान दे देगा एक दिन आके ऐसे ही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको उसकी रिंग बेल सुना दूँ, और मैं ये करके ही रहूँगा कुछ भी हो जाए। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रॉबिन वगैरह होती है वो लूफी की उस बात को याद कर रही होती है जब लूफी ने जंगल के अंदर बोला था कि मैं उस बैल को बजाऊंगा, और जो मंकी ब्रदर्स हैं वो इसको सुनेंगे और वो खुश हो जाएंगे। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग याद कर रहे होते हैं उसी बात को। जोरो वगैरह भी ऊसा बोल रहा है कि यार हम लोग तो बुरी तरीके से फंस ही गए। तो फिर हमें देखने को मिलता है जो लूफी होता है वो एंड्रू की तरफ ही बढ़ रहा होता है, तो एंड्रू फिर से उसे झटका मार के गिरा देता है। फिर एंड्रू बोलता है कि तू मेरे पास कभी भी नहीं आ सकता बेटे, तू कभी भी नहीं। और लूफी वैसे ही चढ़ने लगता है। फिर हमें देखने को मिलता है वो एक बीन को तोड़ ही देता है ऊपर के टाले को, और लूफी नीचे जाके गिरता है। और लूफी गिरने के बाद बोलता है कि मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा एंड्रू। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।